हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 235 और आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें कह रही हैं कि अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो मनचाही चीज़ें अपने पास नहीं ला सकते। किसी भी तरह का तनाव या दबाव एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको अपने अंदर से हटाना होगा। आजकल तो ये जो टेंशन, वरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये इतने नॉर्मल वर्ड्स हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे जो कि स्कूल जाना शुरू करते हैं उनके मुंह से हमें ये सुनने को मिलता है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कल मैम ने मुझे ये बोलने को बोला है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको बोल बोल के ही सिखा दिया है, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, तुमने होमवर्क नहीं किया है। इसको इतना नॉर्मल कर दिया है हमने, और फिर हम लोग जो कि बड़े लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम टेंशन को दूर करें, कैसे हम स्ट्रेस को दूर करें, क्योंकि ये हमें अंदर सिखाया जा रहा है। और सिखा हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, तुम्हें टेंशन होनी चाहिए, तुम बिल्कुल बेफिक्रे हो, है ना। तो देखो, हर चीज़ अगर पॉजिटिव वे में किया जाए तो अच्छी है, तब टेंशन भी अच्छी है, स्ट्रेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है अगर वो पॉजिटिव सेंस में है तो। अब आप कहोगे पॉजिटिव सेंस में स्ट्रेस कैसा होता है? अब देखो, मान लो किसी का एग्ज़ाम है और उसे ज़रा भी फिक्र ना हो अपने एग्ज़ाम की, तो थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस होना कि मुझे मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, अगर फिर उसको वो पॉजिटिवली ले और पॉजिटिवली उस पर वर्क करे कि ठीक है कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना चाहिए, और उसका जो एक्शन है वो पॉजिटिव हो कि मतलब वो पढ़ रहा है, वो सर पकड़ के नहीं बैठा है। ठीक है, अगर सर पकड़ के बैठेगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा कि सिर्फ सोच रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा है उससे रिलेटेड, है ना। तो अगर पॉजिटिव सेंस में उसे लिया जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पर हम पॉजिटिव नहीं लेते हैं, हम लेते हैं उसको नेगेटिव। अब देखो, अगर आप स्ट्रेस लोगे, ठीक है, इफ़ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, तो आपको क्या लगेगा कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? नो, इट विल वैनिश योर टुडेज पीस। अगर आप चिंता करते हो ना, तो आपकी जो आज की शांति है, सुकून है, वो सब चला जाएगा। देखो, अगर आप चिंता करते हो तो इससे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, पर इससे ये ज़रूर होगा कि जो आपकी आज की शांति है, सुकून है, वो सब चला जाएगा। ऐसा ही होता है, और हमें तो यही सिखाया गया है कि चिंता चिता के समान है। चिंता करते 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 राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। उनको चिंता हो रही थी अपने बेटे की, उनको चिंता हो रही थी कि उन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया जिसकी वजह से राम जी वनवास चले गए, तो वो उनको चिंता होती थी। ठीक है, चिंता सही है, पर एक्स्ट्रा चिंता जो कि आपकी आज की शांति को भी खा ले, वो फिर हमारे लिए हानिकारक है। इससे एक तो ये होता है कि जो हमारा सारा दिमाग है वो हमने उस चिंता करने में उसी में लगा दिया, सॉल्यूशन तो हम फाइंड कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, और उस गिल्ट वाले उस जोन में जाते जा रहे हैं, खुद को दोषी मार रहे हैं, सिचुएशंस को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वही ब्लेम गेम चली हुई है। तो आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें यही कह रही हैं कि अगर आप किसी भी तरह की कोई चिंता महसूस करते हो तो आपकी मनचाही चीज़ें आपके पास इससे नहीं आएंगी, इवन वो आपसे और दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे और आपकी सारी विशेष पूरी हो, तो सबसे पहले आपको चिंता करना छोड़ना होगा। अब बात आती है चिंता करना कैसे छोड़ सकते हैं। ये तो हमारा वो होता है ना कि वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग ही बन चुका है। अब अपने तरफ से तो कोई भी नहीं चाहता कि स्ट्रेस ले, चिंता करें, वो तो खुद ही आ जाता है ना। तो देखो, इसका सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि आपको विश्वास करना होगा, आपको आस्था रखनी होगी। किस पे? यूनिवर्स पे, भगवान पे, जिनको भी आप मानते हो उन पे, कि इतनी बड़ी एक ऊर्जा है, ठीक है, या कोई ऐसा है जो कि सब कुछ जानता है, जिसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, जो कि सोर्स है। आपको एक विश्वास दिलाना होगा खुद को कि उनको मेरी भी चिंता है, उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस तरह से आपको अपने अंदर विश्वास दिलाना होगा ये, और आस्था रखनी होगी। एक होता है आस्था, एक होता है विश्वास। हम यही तो सुनते आ रहे हैं कि हैव फेथ, बिलीव,
इन गॉड, बिलीव इन यूनिवर्स, विश्वास करो, आस्था रखो। अब देखो, जब हमें विश्वास नहीं होता ना किसी चीज़ पे, तब हम वहाँ पे ओवरथिंक करते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है ये काम होगा, फिर हम अपनी तरीके से उसको सोचना शुरू करते हैं। सही भी है, पर वो अगर अति ही हो जाए उस चीज़ की, फिर वो टेंशन बन जाती है। इसलिए विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ सही कर रहा है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। विश्वास रखें कि यूनिवर्स को आपसे ज़्यादा पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और वो हमेशा आपके साथ है, आपको हमेशा बेस्ट दे रहा है। ये विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये विश्वास नहीं करोगे और इस तरह से व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहोगे, तो आप हमेशा नेगेटिव ही रहोगे। और जब आप नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव फील करोगे, तो आप वही सब चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। इससे ये होगा कि आपकी जो भी विशेज़ हैं वो आपसे बहुत दूर चली जाएंगी, वो कभी आपके पास आ ही नहीं सकेंगी। क्योंकि अगर हमें अपनी मनचाही चीज़ों को अपने पास लेके आना है, तो हमें खुश रहना है, हमें वही सब चीज़ें फील करनी है कि जैसे वो अभी हमारे पास हैं। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कहता आ रहा है कि ऐसा करो, पर अगर हम उससे अपोजिट करेंगे तो ऑब्वियसली उससे अपोजिट ही हम सब पाएंगे। इसलिए चिंताओं को हटाओ, आस्था को बढ़ाओ, विश्वास करो यूनिवर्स पे, भगवान पे, और सरेंडर कर दो। तो देखो, जो आपको लगता है कि चीज़ें आपके हाथ में हैं, मतलब उन चीज़ों के लिए अगर आप काम करोगे तो वो चीज़ें बदल सकती हैं, मतलब आपके कर्म का कुछ इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है, तो वो ज़रूर करो। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती हैं वो चीज़ें। तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो। इतना तो मानते हो ना कि कोई तो है, भगवान है, यूनिवर्स है, सोर्स हैं, जो कुछ आप कहते हो, जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, तो उन पे विश्वास करो और छोड़ दो सब कुछ उन पे। तो आइए आज इस पे मिलके काम करते हैं, व्यर्थ की चिंताओं को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में, नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, और किसी से लंबे समय से बात नहीं किया तो उनसे बात कर लीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है, उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर करते रहें। अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।